अगर आपने बैंक, एनबीएफसी या किसी ऐप से लोन लिया है तो अगले 7 से 8 मिनट आपके लाखों रुपए बचा सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ने लोन रिकवरी को लेकर ऐसे नियम जारी किए हैं जिनके बाद रिकवरी एजेंट आपकी मर्जी के बिना किसी भी समय फोन नहीं कर सकता, आपके पड़ोसियों के सामने आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता, आपके ऑफिस में जाकर तमाशा नहीं बना सकता। और अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए सिर्फ एजेंट ही नहीं बल्कि बैंक और एनबीएफसी भी जिम्मेदार होंगे। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अब लोन आपको वापस नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। असल कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है और आज हम समझेंगे आरबीआई को ये नए नियम क्यों लाने पड़े, कौन कौन से नए अधिकार बोरोवर्स को मिले, बैंक्स और एनबीएफसी पर क्या नई जिम्मेदारियां आई हैं, और अगर रिकवरी एजेंट नियम तोड़ता है तो आपको क्या करना चाहिए। वीडियो के एंड तक आपको लोन रिकवरी का पूरा खेल समझ आ जाएगा। पिछले कुछ सालों में डिजिटल लेंडिंग तेजी से बढ़ा है। पर्सनल लोन, इंस्टेंट लोन, बाय नाउ पे लेटर, माइक्रो फाइनेंस, सब कुछ मोबाइल पर आसानी से मिलने लगा है। लेकिन जितनी तेजी से ये लोन बढ़े हैं उतनी ही तेजी से रिकवरी से जुड़ी शिकायतें भी बढ़ी हैं। कई मामलों में बोरोवर्स ने आरोप लगाए हैं कि रिकवरी एजेंट्स ने धमकी दी, रिश्तेदारों को फोन किए, ऑफिस में बदनाम किया, बार बार कॉल किए और मानसिक दबाव बनाया। इसी वजह से आरबीआई ने पूरे रिकवरी सिस्टम को और व्यवस्थित बनाने की दिशा में ड्राफ्ट डायरेक्शंस जारी किए, ताकि अलग अलग संस्थानों के नियमों की जगह एक अधिक समान और स्पष्ट फ्रेमवर्क बन सके। अब सवाल यह है, आखिर आरबीआई ने ऐसा क्या बदल दिया जिसकी चर्चा पूरे बैंकिंग सेक्टर में हो रही है? तो चलिए अब बात करते हैं उन बड़े बदलावों की जिनकी वजह से आरबीआई की ये नई गाइडलाइंस पूरे बैंकिंग सेक्टर में चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन एक चीज याद रखिए, इन गाइडलाइंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका लोन माफ हो गया या बैंक अपना पैसा वापस नहीं मांग सकता। इनका मकसद सिर्फ इतना है कि रिकवरी कानूनी, पारदर्शी और सम्मानजनक तरीके से हो। अब बदलाव नंबर 1 की बात करते हैं। रिकवरी एजेंट की पूरी जिम्मेदारी बैंक और एनबीएफसी की होगी। पहले कई बार बैंक्स और एनबीएफसी रिकवरी का काम थर्ड पार्टी एजेंसीज को दे देते थे, लेकिन अब आरबीआई ने साफ किया है कि अगर रिकवरी एजेंट कोई गलत हरकत करता है तो सिर्फ एजेंट ही नहीं बल्कि उसे नियुक्त करने वाला बैंक या एनबीएफसी भी जिम्मेदार माना जाएगा। यानी अब कोई बैंक ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि ये तो हमारी रिकवरी एजेंसी ने किया है। दूसरा बड़ा बदलाव है रिकवरी एजेंट को ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन जरूरी। अब रिकवरी का काम कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। आरबीआई चाहता है कि रिकवरी एजेंट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें बोरोवर्स के अधिकारों की जानकारी हो और उन्हें पता हो कि रिकवरी करते समय किन नियमों का पालन करना जरूरी है। मतलब रिकवरी अब दबाव या डर का नहीं बल्कि प्रोफेशनल प्रोसेस का हिस्सा होगी। एंड तीसरा बदलाव है बोरोवर की प्राइवेसी और डिग्निटी की सुरक्षा। मान लीजिए किसी कारण आपकी ईएमआई लेट हो गई, तो क्या इसका मतलब यह है कि रिकवरी एजेंट आपके पड़ोसियों को बताए, ऑफिस में जाकर आपकी बेइज्जती करे या रिश्तेदारों को फोन करके आपको बदनाम करे? बिल्कुल नहीं। आरबीआई ने साफ कहा है कि रिकवरी के दौरान बोरोवर की प्राइवेसी और डिग्निटी का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। यानी बैंक या एनबीएफसी को रिकवरी का अधिकार है लेकिन किसी को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। एंड चौथा बदलाव है धमकी और हैरेसमेंट पर सख्ती। अगर कोई रिकवरी एजेंट गाली देता है, धमकी देता है, बार बार परेशान करता है या मानसिक दबाव बनाता है तो ऐसी गतिविधियां स्वीकार्य नहीं है। रिकवरी का मतलब सिर्फ पैसा वापस लेना है, किसी की मानसिक शांति छीनना नहीं। एंड बदलाव नंबर 5, तय सीमा पर ही कांटेक्ट। आरबीआई के ड्राफ्ट फ्रेमवर्क के मुताबिक बोरोवर से कांटेक्ट सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही किया जाना चाहिए, जब तक बोरोवर खुद किसी दूसरे समय के लिए सहमत ना हो। मतलब आधी रात को लगातार कॉल करना या अजीब समय पर घर पहुंच जाना सही रिकवरी प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा। एंड बदलाव नंबर 6, अपनी आइडेंटिटी बताना जरूरी। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है तो उसे अपनी पहचान और ऑथराइजेशन दिखाना होगा। साथ ही बैंक या एनबीएफसी को भी बोरोवर को यह जानकारी देनी होगी कि रिकवरी किस एजेंसी या एजेंट को सौंपी गई है। यानी कोई भी अजनबी आकर खुद को बैंक का आदमी बताकर रिकवरी नहीं कर सकता। एंड बदलाव नंबर 7, शिकायत करने का अधिकार।
अगर कोई रिकवरी एजेंट नियमों का उल्लंघन करता है तो बोरोवर के पास शिकायत करने का पूरा अधिकार है। सबसे पहले बैंक या एनबीएफसी के ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में शिकायत की जा सकती है। अगर वहां समाधान नहीं मिलता है तो आरबीआई की शिकायत व्यवस्था का भी सहारा लिया जा सकता है। यानी अब बोरोवर पूरी तरह अकेला नहीं है। तो ये हो गई आरबीआई की 7 गाइडलाइंस की बात जिसे आरबीआई ने जारी किया है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा भ्रम फैला रखा है। लोग कह रहे हैं कि आरबीआई ने नए नियम बना दिए हैं जिससे अब लोन भरने की जरूरत ही नहीं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। और अगर आपने इस भ्रम में आकर ईएमआई देना बंद कर दिया तो उसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ सकता है। पहला मिथ जो लोगों के मन में है कि अब लोन वापस नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले इस गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। आरबीआई ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि बोरोवर को लोन माफ कर दिया जाएगा या ईएमआई नहीं भरनी पड़ेगी। अगर आपने बैंक या एनबीएफसी से पैसा लिया है तो उसे वापस करना आपकी कानूनी जिम्मेदारी है। नई गाइडलाइंस सिर्फ यह तय करती हैं कि रिकवरी कैसे होगी, यह नहीं कि रिकवरी होगी या नहीं। दूसरा मिथ लोगों के मन में है कि अब बैंक कुछ नहीं कर सकता। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब बैंक रिकवरी एजेंट नहीं भेज सकता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने लगातार ईएमआई नहीं भरी तो बैंक आज भी रिमाइंडर भेज सकता है, रिकवरी एजेंट नियुक्त कर सकता है, लीगल नोटिस भेज सकता है और जरूरत पड़ने पर कानून के अनुसार रिकवरी की कार्यवाही भी कर सकता है। यानी रिकवरी बंद नहीं हुई है, सिर्फ उसका तरीका और ज्यादा जिम्मेदार और नियमबद्ध बनाया जा रहा है। एंड तीसरा मिथ लोगों के मन में है कि अब ईएमआई मिस करने का कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। अगर आप ईएमआई समय पर नहीं भरते हैं तो उसका असर सिर्फ रिकवरी कॉल्स तक सीमित नहीं रहता, आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है। फ्यूचर में होम लोन, कार लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। पेनल्टी और एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग सकते हैं। यानी आपकी एक छोटी सी लापरवाही आने वाले कई सालों तक असर डाल सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर कोई रिकवरी एजेंट आरबीआई की नई गाइडलाइन को तोड़ता है तो क्या करना चाहिए। मान लीजिए रिकवरी एजेंट आपको धमकी देता है, गाली देता है या आपके परिवार और पड़ोसियों के सामने आपकी बेइज्जती करता है। ऐसी स्थिति में घबराइए मत। सबसे पहले कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप मैसेजेस जैसे सबूत सुरक्षित रखिए। अगर कोई आपके घर पे आता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन और एजेंसी की जानकारी नोट कीजिए। इसके बाद बैंक या एनबीएफसी के ग्रीवेंस ऑफिसर को लिखित शिकायत कीजिए। अगर वहां से समाधान नहीं मिलता है तो आरबीआई की इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम के तहत भी शिकायत की जा सकती है यदि मामला उसके दायरे में आता है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए राहुल ने 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया। कुछ महीनों बाद उसकी नौकरी चली गई और लगातार 3 ईएमआई मिस हो गई। अब बैंक उसको कांटेक्ट करेगा, रिकवरी एजेंट भी भेज सकता है। लेकिन अगर एजेंट उसके ऑफिस में जाकर उसे फ्रॉड कहे या पड़ोसियों के सामने उसको बदनाम करे तो यह सही रिकवरी प्रैक्टिस नहीं मानी जाएगी। और यही फर्क है लीगल रिकवरी और हैरेसमेंट में। तो दोस्तों अगर पूरे वीडियो को सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो वो ये है कि आरबीआई ने लोन रिकवरी को नहीं रोका है, बल्कि लोन रिकवरी के तरीके को और ज्यादा जिम्मेदार, पारदर्शी और मानवीय बनाने की कोशिश की है। यानी बैंक और एनबीएफसी अपना पैसा वापस मांग सकते हैं, लेकिन बोरोवर के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना भी उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ बोरोवर के भी अधिकार हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी हैं। अगर आपने लोन लिया है तो उसे सही समय पर चुकाना आपकी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। तो इस वीडियो से आपको 5 सबसे बड़ी बातें सीखनी चाहिए। पहली बात, रिकवरी करना पूरी तरह लीगल है, लेकिन बोरोवर को डराना, धमकाना या बेइज्जत करना स्वीकार्य नहीं। दूसरी बात, अगर रिकवरी एजेंट नियम तोड़ता है तो सिर्फ एजेंट ही नहीं, बैंक या एनबीएफसी भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। एंड तीसरी बात, हर बोरोवर को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उतनी ही अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए। एंड चौथी बात, अगर आपके साथ गलत व्यवहार होता है तो सबूत इकट्ठा करें, बैंक में शिकायत करें और जरूरत पड़ने पर आरबीआई की शिकायत प्रणाली का भी उपयोग करें। और 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर बात सच नहीं होती। कई लोग व्यूज और फॉलोअर्स के लिए अधूरी या गलत जानकारी फैलाते हैं। इसलिए हमेशा आरबीआई की ऑफिशियल नोटिफिकेशंस और भरोसेमंद स्रोतों से ही जानकारी की पुष्टि करें।
याद रखिए, लोन लेना आसान है, लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। अगर कभी ईएमआई भरने में परेशानी आए तो बैंक से बात छिपाने के बजाय उनसे खुलकर बात कीजिए। कई मामलों में रीस्ट्रक्चरिंग, सेटलमेंट या रीपेमेंट प्लान जैसे विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन समस्या से भागना उसे और बड़ा बना देता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि आरबीआई की ये नई गाइडलाइंस बोरोवर्स की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम है, या इससे बैंक्स के लिए लोन रिकवरी और मुश्किल हो जाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी हर लोन लेने वाले व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, आरबीआई, स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी से जुड़ी फैक्ट बेस्ड, रिसर्च ड्रिवेन और नो नॉनसेंस वीडियो सबसे पहले मिले, तो अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझदारी से निवेश कीजिए और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनिए। धन्यवाद। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपने यहां तक देख लिया है तो आपसे दो रिक्वेस्ट है। अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना या संभालना मुश्किल है, तो ये चैनल स्पेशली हमने आपके लिए बनाया है। इस चैनल पे हम आपको सिखाते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और बेटर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। और अगर दिल से लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका अगला फाइनेंशियल डिसीजन गलत ना हो।